नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके सामने चैप्टर फर्स्ट की पहली एक्सरसाइज का एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड लेकर आए हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कि यानी शो करना है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक यानी कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, धनात्मक संपूर्णांक कैसे होती हैं 2, 4, 6, 8 इस प्रकार धन वाले लेना है, माइनस के लेना नहीं है। तो संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। q क्या है? कोई पूर्णांक, यानी कोई भी पूर्णांक में 2 का मल्टीप्लाई हो इस टाइप का होता है धनात्मक संपूर्णांक, और उसमें 1 ऐड हो उस टाइप का होता है विषम पूर्णांक यानी ऑड इंटीजर। तो अब इसके लिए कोई भी पूर्णांक यानी कोई भी हम इंटीजर लें, कौन सा? पॉजिटिव वाला। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो सम होगा या विषम होगा, ये तो अपन जानते ही हैं। तो हम ले लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लिख लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये हमने मान लिया। अब चूंकि ए कोई भी हमने धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव तो मान लिया, अब ये या तो होगा ऑड या होगा इवन, मतलब या तो ये सम होगा या विषम होगा। तो अब सम किसे कहते हैं? हमको सम चाहिए, ये सम। तो हमें बताना है कि ए सम प्रूव करना है और ए विषम प्रूव करना है। तो जो ए है वो सम होगा तो इस टाइप का होगा, विषम होगा तो इस टाइप का होगा। तो एक तो हमने ये मान ही लिया, दूसरे को अपन बी मान लें। तो तथा माना ए बराबर इतना हो गया तथा बी बराबर 2। अब आपके पास दो पूर्णांक हो गए, ए तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो गया और बी 2 हो गया। अब हमें पता है कि ए बी से बड़ा होगा, क्यों कि धनात्मक पूर्णांक 2, 4, 6, 8 ऐसी तो होती हैं, तो 2 से ही स्टार्ट होगा वो। तो ए बड़ा होगा, तो अब ए में बी का भाग दें तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करें। यानी ये 2 नंबर हैं, कौन कौन से? ए और 2। ए क्या है? कोई भी हमारा धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो एक तो ये ए हो गया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा हो गया 2, यानी 2 नंबर हो गए। इन 2 नंबरों को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, यानी कैसे लिखेंगे? ए इक्वल बी क्यू, बी कितना है? 2, तो बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर कितना होना चाहिए? 0 से ग्रेटर और जो बी से छोटा है, यानी बी कितना है? 2, तो बी से छोटा होगा। तो हमने क्या किया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया और बी को हमने 2 मान लिया। तो इसमें हम यूक्लिड विभाजन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लेमा से, अभी हम इसमें लेमा लगा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन लेमा। तो ए इक्वल 2q प्लस आर हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। आर क्या हो सकता है? जो रिमाइंडर है वो तो या तो 0 बचेगा या 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, क्योंकि अपने बी क्या माना? 2। तो इस प्रकार से जो हो गया, तो यदि आर 2 से कम होगा और 0 से इक्वल, तो आर क्या हो सकता है? तो यहाँ आर का संभावित मान, यहाँ आर का संभावित मान आर इक्वल 0 या 1 होगा। क्यों? 2 से कैसा है वो? छोटा। तो आर की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब हमें पता है कि जो भी हमने धनात्मक पूर्णांक माना, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक इस टाइप का होगा और विषम पूर्णांक इस टाइप का होगा।
तो कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक विषम पूर्णांक अपन लें तो हमने क्या ले लिया था कि ए कोई भी पूर्णांक ले लिया और बी को 2 ले लिया, तो जो भी पूर्णांक है उसको अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं दो पूर्णांकों को। तो हमने लिखा a इक्वल 2q प्लस आर, यानी बी क्यू प्लस आर होता है, बी की वैल्यू हमने 2 मान ली तो 2q प्लस आर हो गया। हमें मालूम है जो रिमाइंडर यानी शेष है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा, b मतलब 2 से छोटा होगा, तो 0 और 2 के बीच में होगा, इसका मतलब क्या होगा 0 और 1। तो यदि r 0 होता है तब जो अपना नंबर है वो किस फॉर्म का होगा, 2q प्लस 0 यानी 2q के फॉर्म का होगा। यदि r 0 होता है तो हमारा जो नंबर है वो किस फॉर्म का होगा, 2q के फॉर्म का होगा। और यदि r 1 होगा तब ये हो जाएगा 2q प्लस 1, क्योंकि r की जगह पे अपन 1 लिख देंगे, इसमें 0 लिखा था इसमें 1 लिख देंगे। तो यदि ये 2q है तो यह एक समपूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से कट जाता है, तो जो 2 से कट जाता है वो सम होता है। तो यदि ये 2q है तो वो समपूर्णांक है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। हमें मालूम है कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्यों ना हो, वो या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो जो 2q कैसा है, एक सम। अब जिस सम है तो सम में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, विषम यानी ऑड। जब इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो ऑड आता है। तो जिस सम है तो सम में एक ऐड कर दिया, तो यदि ये 2q प्लस 1 है, जी क्या है सम, और सम में एक ऐड कर दिया तो जी फिर किस प्रकार का होगा, विषम। तो तब यदि ये इतना है तब यह एक विषम पूर्णांक है ना। इस प्रकार प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया, हमने ये शो कर दिया। इसी प्रकार थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें हमको विषम पूर्णांक देना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो या तो 4q प्लस 1 टाइप का होगा या 4q प्लस 3 टाइप का होगा। हमको प्रूव करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 टाइप का होगा या 4q प्लस 3 टाइप का होगा। तो हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लें, क्योंकि हमको पॉजिटिव ऑड इंटीजर करना है। तो हम लिख देते हैं कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों, हमको क्या चाहिए था, धनात्मक विषम पूर्णांक। इससे पहले सेकंड वाले में हमको कोई भी इंटीजर था, वो कहता कोई भी धनात्मक इंटीजर हो, सम होगा 2q टाइप का और विषम होगा 2q प्लस 1 टाइप का। तो उसमें अपन दोनों इंटीजर लेके चले थे, मतलब कोई भी पॉजिटिव वो सम और विषम। लेकिन इस वाले में तो कहता है कि नहीं, विषम इंटीजर होना चाहिए, मतलब विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो वो कहता है विषम पूर्णांक या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा। तो हमने मान लिया कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी को अपन मान लें 4। इसको देख के मानते हैं कैसे, 4q प्लस 1 है और 4q प्लस 3 है, तो जिसमें 4 लगा है तो b को 4 मानेंगे। इससे पहले वाले में 2q और 2q प्लस 1 था तो b को अपन ने 2q माना था। किसी क्वेश्चन में यहाँ पर रहते हैं 6q प्लस 1, 6q वगैरह ऐसा रहता है, तो अपन b को क्या मानेंगे 6, है ना। 8 रहता है तो b को 8 मानेंगे।
जिसमें जो मल्टीप्लाई रहता है b को अपन वही नंबर मानते हैं और a हम वह मानते हैं जो कि हमें प्रूव करना है। तो हमें धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रूव करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा। तो हमने a मान लिया एक धनात्मक विषम पूर्णांक और b मान लिया 4। तो अब ये 2 नंबर आ गए। अब इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a इक्वल b कितना है 4, b³ प्लस r जो हो गया। और जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी लेकिन 4 से छोटी होगी, क्योंकि r की वैल्यू हमारी ये b की वैल्यू कितनी है इसमें 4, तो 4 से छोटी होगी क्योंकि r हमारा 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो यहाँ संभावित r क्या है, तो यहाँ r का संभावित मान r बराबर 0, 1, 2 या 3 होगा, क्योंकि 4 से छोटा है। तो r का मान क्या होगा 0, 1, 2 या 3। तो पहला अपन देखते हैं कि यदि r 0 है तब जो हमारा नंबर है कौन सा, इस प्रकार से, क्योंकि हमने जी तो माना था विषम धन पूर्णांक, तो जो a है वो कितना हो जाएगा 4q यदि r 0 है ना। दूसरा यदि r 1 है तब a कितना हो जाएगा 4q प्लस 1। थर्ड यदि r 2 है तब a कितना हो जाएगा 4q प्लस 2। ऐसे ही हमारा चौथा है यदि r 3 है तब a कितना हो जाएगा 4q प्लस 3। इस प्रकार से इतनी 4 कंडीशंस हो जाती हैं और r का मान 0, 1, 2 या 3 होना चाहिए, तो 3 तक अपने ले लिया। अब इस कंडीशन में हमने देखा कि j एक सम पूर्णांक है क्योंकि इससे में 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ a बराबर 4q तथा a बराबर 4q प्लस 2 दोनों ही सम पूर्णांक हैं। क्यों है, क्योंकि ये भी 2 से कट जाता है और 2 कॉमन लेके इसमें भी 2 से कट जाएगा। तो ये दोनों कैसे हैं समपूर्णांक। इस प्रकार a बराबर, अब बचे कौन कौन से, एक आपका ये वाला बच गया और एक a वाला बच गया। तो इस प्रकार a बराबर 4q प्लस 1 तथा a बराबर 4q प्लस 3 दोनों विषम पूर्णांक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 4q क्या है सम में 1 जोड़ेंगे तो भी विषम आएगा और सम में 3 जोड़ेंगे तो भी विषम आएगा, तो दोनों ही विषम पूर्णांक होंगे। अतः ये हमारा प्रूफ हो जाता है, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, देखो जी या तो इस प्रकार का होगा या इस प्रकार का होगा। तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाता है। इसी प्रकार हम अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अन्य क्वेश्चनों को यदि आप हल देखना चाहते हैं, उनका हल सॉल्व के फॉर्म में उनको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हम उसको वीडियो के रूप में बनाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और इंतज़ार करें। हम धीरे धीरे कक्षा 10 के प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपके परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ और आप उन क्वेश्चनों को बिल्कुल डीपली गहराई से उनका मतलब समझ सको। नमस्कार।